थैंक यू आप सभी का मेरी किताब कवि कस्तूरी के लॉन्च में आने के लिए। जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे दिल के बहुत करीब है और इसके कुछ किस्से तो आपके साथ भी घटे होंगे और कुछ किस्से ऐसे भी हैं जो आपके हिस्से ना ही आए तो बेहतर है। शायद यही कारण था कि मैं इस कहानी को अपने दिल के अंदर दबाकर नहीं रखना चाहता था। हर इंसान का कोई जिगरी होता है, कोई खास, जो कभी हमें हंसाता है तो कभी हमें तंग करता है, कभी कुछ हमसे सीखता है तो कभी कुछ हमें सिखा जाता है। मेरा भी ऐसा ही एक खास था, मेरा दोस्त कवि, और ये उसी की कहानी है। पर्दे उठा के हम चल पड़े रोशनी में, निकल के बेसन से अब चल दिए चाशनी में। ये राहें अब दिखती है खुली आंखों से भी यारा, करना है हमको यही, नहीं रखना कोई चारा। कवि, कवि, अंदर से फौजी हूँ। यार रोज का हो गया तेरा, सो रहा है क्या? अंदर से फौजी हूँ। कवि, कवि, उठ जा यार। ओए, चिल्ला क्यों रहे सुबह सुबह? नमस्ते भैया, आप कब आए? मैं तो कल रात को आया, लेकिन सुबह के 5 बजे घर पर आकर क्यों चिल्ला रहे हैं मेरे? वो भैया दौड़ पे जाना है ना, भर्ती के एग्जाम में 4 ही महीने बचे हैं तो बुलाने आया था। समझ गया। वही रुक। ओए लाट साहब, उठ जा। कभी ओए, उठ जा। अबे कौन है? कैप्टन चरणजीत सिंह। भैया आप कब आए? मेरी छोड़, ये बता दौड़ पर क्यों नहीं गया? दौड़? कभी उठ गया क्या? भैया सन्नी है ये। अब इसे कैसे बताऊं कि एग्जाम में सिर्फ फिजिकल नहीं, वो रिटन भी क्लियर करना पड़ता है। वो देर रात तक पढ़ाई कर रहा था ना, इसलिए आंख नहीं खुली। भाई हूँ तेरा, समझ आ रही है? तेरे से ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, पागल किसी और को बनाई हूँ। चुपचाप जा उसके साथ। अरे यार भैया मजा आ गया यार, गले लगो आप। आता हूँ। 4 बजे पढ़ेंगे ये। सभी मुश्किलों में अब लगती वो छोटी। तू पागल है, तू सुबह सुबह आके चिल्ला रहा है यहाँ पे। तेरा रोज रोज का हो गया चल यार, सबसे लेट करने लगता है। ऐसा ही रहा तो हो गया तेरा। दूरी चल बाप को मत सिखा, चल। अब कर्मों से हमको प्यार, ऐसे कर लेंगे हम खुद चल चल, तेज बात, तेज। 2 और 2 हो जाए 5। अरे यार क्या तू हर जगह रुक जाता है? चल, चल, मौजी हूँ, क्या कर रहा है? ऐसे कर अंदर से फौजी हूँ। हाँ हाँ। मन का मौजी हूँ, अंदर से क्या यार? फौजी हूँ।
ऐसे थोड़ी बनेगी बॉडी, ऐसे भागेगा क्या? और रुक जा भाई, रुक जा। तू बहुत दौड़ाता है यार सनी। गुप्ता, 2 चाय। ओए छोटू, क्या हाल है? इलायची डाल दी थी ना? सन्नी, ये कोई तो मसाला डालता अपनी चाय में यार। मैं कचौड़ी के लिए बोल के आता हूँ। ख्वाबों के पार मैंने जाके देखा, मुझको मिला तू जैसे हाथों की रेखा। ये पहली बार हरी चटनी डाल दे इसमें। मैं चाहूं जो उसने मुझको छुआ है बातें ये मेरी तुम्हारी, ये कैसा सबर है, ये कैसी हमारी आँखों में तेरे काजल की रंगत, मोहब्बत हमारी खुशबू की संगत, कि मीठा बहुत है ये साथ तुम्हारा। मैं नमकीन सा जो हो जाऊं तुम्हारा, लिखूं मैं तुझको कि जैसे कभी हूँ तेरी और पागल, कि जैसे नबी हूँ तेरी खुशबू से कराए मजबूरी। पैरी पौना अंकल जी, सामान उठवाता हूँ। ठहर जाइए, मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो पक्का मांग लेंगे, अभी रहने दे। चल जा, जा बेटा जा, चल चल जा। ये क्या था भाई? क्या? तेरा ध्यान जितना भटका हुआ है ट्रेनिंग से, तुझे नहीं लगता वो काफी है जो तू इन सब चक्करों में पड़ रहा है? मत कर यार सनी, जीवन में पहली बार कुछ अच्छा लगा है, अब फिर से शुरू मत कर यार। कचौड़ियाँ ला रहा हूँ, कचौड़ियाँ खा, चाय पी और चल। लौंडियाबाजी करेंगे। मैं तेरा करूँ तो मेरी कस्तूरी, मैं तेरा करूँ तो मेरी उस दिन कवि ने जो कहा था वो एकदम सच था। वो आंखें एक दूसरे को ऐसे ही नहीं देख रही थी,
उनके चेहरे पे जो मुस्कान खिल रही थी वो यूं ही नहीं थी। काश वो दिन वहीं रुक जाता, काश वो मुस्कान वहीं थम जाती, काश। ये लीजिए, ये ले बेटा, ये ले तेरे लिए घी वाली रोटी। माँ ये क्या बात हुई यार? भैया को घी वाली रोटी और मेरे को रूखी सूखी क्यों? आप आर्मी में हो? नहीं। तो फिर किसको चाहिए ताकत, तुझे या मुझे? इस बात का कोई मतलब है? ताकत मेरे को भी चाहिए यार। ओ बापू, आप कुछ क्यों नहीं बोलते यार? सही तो कह रहा है ये। 12वीं में 2 साल हो गए, तब से कह रहा हूँ कोई ढंग का कॉलेज ढूंढ के एडमिशन ले ले, मगर नहीं। लाड साहब तो बस अपनी धुन में चलते हैं। ध्यान से, कहीं किसी तेरी गर्दन बाहर ना आ जाए। आप ना पहले तय कर लो, मेरे को आर्मी में भेजना है या किसी कॉलेज में डालना है। ठीक है, चिढ़ मत खाना का। जिस तरह के तेरे लक्षण हैं ना, तेरा हो गया। अरे अपने भाई को देख, पूरा गांव, पूरे जिले के लोग कितनी इज्जत करते हैं इसकी। हाँ ये तो है। अरे आज मैं जब सब्जी ले रही थी ना, तो सब्जी वाले ने मुझसे पैसे ही नहीं लिए। मैंने कहा क्यों? कह रहा माँ जी आपसे पैसे? चरण भैया के लिए तो ये भी कम है। माँ, तूने उसको पैसे नहीं दिए? अरे जिद कर रहा था, ले ही नहीं रहा था पैसे, तो मैं क्या करती? मेरा सीना भी ना गदगद हो गया। माँ, कल ही उसको पैसे देकर आता हूँ मैं। फालतू में तूने ना उसको सर पे चढ़ा रखा है। एक बात और पूछ रहा था वो। क्या? कह रहा था कि भैया शादी कब करेंगे? भैया आपको शादी कर लेनी चाहिए यार। मैं ना आप लोगों के चेहरे देख देख के बहुत बोर हो गया हूँ यार। इस घर में अब एक नया चेहरा आना चाहिए यार। शादी कर लो, एक नया चेहरा आएगा, घर में रौनक बढ़ेगी, मजा आएगा यार। भैया कर लो। मजा आएगा। चुपचाप खाना खा। माँ, मैंने आपसे कहा था ना, बात हुई थी ना हमारी। फिर 4 साल से ना मैं यही सुनती आ रही हूँ। पहले भर्ती होने दो, फिर पोस्टिंग होने दो, फिर पोस्टिंग से मैं वापस आऊंगा, फिर देखूंगा। अब तो तू पोस्टिंग से भी वापस आ गया ना बेटा। अब तो तू देख ले लड़की। माँ तो समझ नहीं रही है। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तेरे लिए लड़की देख ली। अरे तेरे पापा को भी पसंद है। पापा? भैया ये लो। क्या है ना बेटा, शादी तो तुझे करनी है एक ना एक दिन। अब तेरी उम्र भी हो गई है तो निपटा दे चटपट। हाँ निपटा दे। अरे ये कोई बैंक की पेंशन की तरह है क्या? है कर ले, निपटा ले। सुनो आप ना किसी को सलाह मत दिया करो। और तू सुन, तू ना कल हमारे साथ लड़की देखने चल रहा बस। माँ लेकिन ये मेरे को कुछ नहीं पता। अरे तू बस ना एक बार ना लड़की देख ले। अगर तुझे अच्छी नहीं लगी ना, मैं दोबारा कभी नहीं कहूंगी तुझे, बस। रुला दिया ना बेचारी को। तू ये भी खा। भैया थैंक यू। माँ, बापू बाजार में मुझसे भी कोई पैसे नहीं मांगता। तेरे पास होते नहीं है ना। इज्जत ही नहीं है घर में। माँ सुन ना। माँ, तुझे पता है तेरा गुस्सा कुछ भी करवा लेता है। अच्छा चल ठीक है, चला जाऊंगा कल, देखने चला जाऊंगा। पक्का ना? पक्का। अच्छा चल ठीक है, अब खीर तो खिला दे कम से कम। तेरे हाथ से खाए हुए तरस गए माँ। मैं लाती हूँ तेरे लिए, तू जाके बैठ, मैं तेरे लिए खिलाती हूँ।
ये लीजिए आप। हाँ तू सबसे पहले ले ले। ये ले बेटा। ताकत। अच्छा सुन कभी, कल ना हलवाई की दुकान से ना 1 किलो काजू कतली और घेवर जरूर यहाँ से ले आना। माँ घेवर का तो मौसम नहीं है, पर तेरे लिए ना मैं पूरी दुकान उठा के ले आऊंगा, मैं बता रहा हूँ। कभी वो तेरा लफंगा दोस्त है ना, क्या नाम है उसका? सन्नी। हाँ, उसको कहना उसके पास क्या है वो LSD क्या है वो? DSLR बापू। हाँ हाँ DSLR जो भी होता है वो, उसको बोल ले आएगा कल वो भी ना। फोटो खींचेंगे। खीर खा। भाई ये तो है। माँ क्या? अरे क्या हाल है सोनू? अरे बढ़िया भैया, आप कैसे हैं? अबे दुकान सजा ली तूने तो। हाँ जी हैं? भैया। भाभी कहाँ है? दिखी नहीं रही। भाभी तो अपनी अंदर है। सुन, चरणजीत भैया के लिए ना लड़की देखने जा रहे हैं। अच्छा, क्या बात है। माँ ने बोला है 2 किलो देसी घी में छने हुए घेवर बना दे, जल्दी बना दे। सुन लिया छोटू, जल्दी। भैया 1 किलो गुलाब जामुन पैक कर देना। 10 मिनट लगेंगे, लड़का अभी घेवर छान रहा है। अरे सोनू क्या करता है यार, तेरे को इतने लड़के दिए तो सबको भगा देता है क्या? अरे नहीं भैया। ऐसे चलेगा तो ग्राहक कितना परेशान हो जाएगा। घेवर छोड़, मैडम के लिए गुलाब जामुन पैक कर दे। ठीक है भैया। कितने हुए? 150 रुपये। क्या हुआ? कैसी बातें कर रही हैं? आज पहली बार तो आप हमारी दुकान पे आई हैं, आपसे कैसे पैसे ले सकते हैं? मैं किसी से एहसान नहीं लेती। पैसे पकड़िए, वरना और भी दुकानें हैं, मैं वहां चली जाऊंगी। इतने ताज़े गुलाब जामुन किसी और दुकान पे मिलते नहीं है। आपसे बात हो रही है? हाँ? और ये बार बार मैडम मैडम क्या लगा रखा है? कस्तूरी नाम है मेरा। मेरा नाम कविराज सिरोही। तो मैं क्या करूं? हेलो बोल दो। छपरी कहीं का। आप दीजिए। भैया लगता है नाराज हो गई हैं। ज़्यादा बोल दिया क्या मैंने? बहुत ज़्यादा। फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से। बहुत ही ज़्यादा। लेकिन भैया नाम तो पता चला। कस्तूरी। चल घेवर तो दे दे अब। चलो चलो भाई, आ गया घर। आ जाओ। आप लोग थोड़ा समोसे भी लीजिए ना, कुसुम ने अपने हाथों से बनाए हैं। जी जी जी। अरे आप भी लीजिए ना। वाकई लजीज है। इसकी माँ के जाने के बाद इसने ही पूरे घर को संभाल रखा है। हमारे कुसुम बहुत सरल स्वभाव की है। इससे मिलने के बाद आपको मालूम नहीं हुआ कि आप किसी अनजान आदमी से बात कर रहे हैं। इसकी माँ भी होती तो। मैंने इसे पूरा लाड प्यार
दिया है, कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन शायद माँ का प्यार नहीं दे पाए। आपके घर की बहू बनने के बाद इसे माँ का प्यार भी मिल जाएगा। वाह, बहुत ही प्यारी छत बनाई है आपने वैसे। थैंक यू सो मच। माँ को बहुत शौक था पेड़ पौधों से बातें करने का। इन पेड़ पौधों में उनकी सांसें बसती हैं। तभी घर की सबसे अच्छी जगह आपको ये छत लगती है। जी। वैसे तुम जानती हो मैं क्या करता हूँ? आपको कौन नहीं जानता है? कैप्टन चरणजीत सिंह, सैदपुर और पूरे ज़िले के सबसे मशहूर आर्मी ऑफिसर। जी, सुना है मैंने आपके बारे में। मशहूर का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं आर्मी में हूँ और ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा हिस्सा मैंने अपनी जॉब को दिया है। कुसुम, सच बताऊँ तो आप मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अब बात शादी की हो रही है तो मैं नहीं चाहूँगा कोई भी तुम्हें ज़ोर ज़बरदस्ती के बंधन में। मतलब? मेरा मतलब कि मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाऊँगा कुसुम। छुट्टियाँ भी बहुत मुश्किल से मुझे मिलती है, तो शायद हमारा मिलना में दुश्वार हो जाए। और जब मैं हाई पॉइंट पर होता हूँ, जैसे कि कारगिल या सियाचिन पर। सियाचिन? वहाँ तो बहुत ठंड होती है ना? -50 डिग्री भी चला जाता है वहाँ पर। अरे बाप रे, तो फिर? कुसुम, आप समझ रही ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं शादी के लिए मना नहीं कर रहा आपसे, लेकिन आप समझ रही? मुझे पता है। एक बात बोलूं आपसे? 12वीं आपने महर्षि विद्या मंदिर से पूरी कर ली, फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी करने चले गए। उसी बीच आपने एनडीए क्लियर किया, वो भी पहले अटेम्प्ट में। 2 साल आप मणिपुर पोस्टेड रहे, फिर बंगाल बॉर्डर पे आपने 4 आतंकवादियों को पकड़ा। बतौर कैप्टन आपको जम्मू कश्मीर में ट्रांसफ़र किया गया। आने वाले महीने में आपकी पोस्टिंग सियाचिन में होगी। चरणजीत जी, मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हैं आप? मैंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया है, तभी से मैंने आपको फॉलो किया है। आपसे मिलने की ख्वाहिश थी, लेकिन मैनिफेस्टेशन आज मुझे यहाँ खड़ा कर देगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। पसंद आप भी हैं मुझे, और इस शादी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? क्या कर रहा है? तू चल, बहुत जरूरी काम है, तू चल मेरे साथ। लेकिन जा कहाँ रहे हैं हम? तू हर बार पूछता क्यों? चल। अबे बिठा लेना इस पे। यार हवा है इसमें। हाँ, बैठ बैठ। चल चल चल, बैठ गया। अबे गिरा मत दियो। गिराऊंगा क्यों यार?
लेकिन बहुत गलत बात है यार ये। तू मुझे कभी कुछ नहीं बताता। क्या हुआ? तू पहले मुझे बता हम कहाँ जा रहे हैं। सन्नी यार, दोस्त नहीं है क्या? भैया का रोका है, माँ ने बोला है पूरे गांव में सबको बुलाने के लिए। अब कस्तूरी के घर नहीं बोलेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। तो तू जाके बोलना। तू समझ नहीं रहा है यार सनी, मेरा क्या? बिगड़ गया है। क्या बिगड़ गया है? बिगड़ गया है यार। अबे क्या बिगड़ गया है? तेरे को सारी चीजें अभी जाननी है क्या यार? मैं बोल रहा हूँ ना, बता दूंगा। प्लीज भाई चल। चल बैठ। चल 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 चल। और इसको बेच के बाइक क्यों नहीं ले लेता? लाला तो साइकिल मुझे दे, अंदर जा। अबे तू क्या करवा रहा है यार मुझसे? माता रानी का नाम ले और चला जा भाई। अबे जाना। ऑल द बेस्ट। अंकल जी, कोई है? अंकल जी। हाँ बोल। वो चरणजीत भैया के यहाँ पे रोका है तो दावत पे सबको बुलाया है। माँ पापा तो दिल्ली गए हुए हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा सुन, मैं आ जाऊंगी। ठीक है। और हाँ, अब भैया का रोका है तो मैं 1 किलो गुलाब जामुन भी लेकर आऊंगी। हाँ चल 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 चल, निकल निकल। पट्टू कहीं का। खुशियों का मौका है, हमको कौन रोका है? 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 मैं ता खड़ा था कल्ला, मोहल्ले में हो गया हल्ला। मैं ता खड़ा था कल्ला, मोहल्ले में हो गया हल्ला। खुशियों का मौका है, हमको कौन रोका है? 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 सब्जी सब्जी तू सब्जी। पूड़ी पूड़ी। अरे पूड़ी पूड़ी सब्जी लाओ यार, सब्जी खत्म हो गई। पूड़ी, अरे ये वाली सही दे दियो। पूड़ी। नहीं मेरा हो गया। हाँ हाँ, बस अभी अभी शिफ्ट हुई हूँ। हाँ वो बहुत शराब। अरे भैया, बाकियों को पूड़ी। तू खिला दे यार। कार्तिक से मिलकर आ गए? टेंट बहुत बेकार लगाया हाँ उसने। जी हाँ जी। नमस्ते भैया। नमस्ते। कॉन्ग्रेचुलेशंस शादी के लिए। थैंक यू। अरे नहीं नहीं, अभी शादी नहीं हुई मेरी। अरे तो हो जाएगी। वैसे आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम कस्तूरी है, मैं एक्चुअली कवि की फ्रेंड हूँ। अच्छा।
कभी। अरे वाह, मुझे तो लगा ये नालायक सिर्फ सनी के साथ ही घूमता है। क्यों रे कभी, इधर आ। तूने कभी बताया नहीं कि इतनी खूबसूरत दोस्त है तेरी? हाँ? भैया वो कस्तूरी नई आई है ना सैदपुर में। अच्छा, आपने लंच करा? हाँ जी। ओके भाई, कभी मेहमान को घर तक छोड़ कर आओ। जाओ जाओ। लगता है भैया एक और फंक्शन होगा। तो क्या हम दोस्त हैं? क्या हम दोस्त हैं? किसने कहा? वो तुम कह रही थी ना भैया से कि हम दोस्त हैं। तो हमें दोस्त होना चाहिए। हाँ हैं? मतलब नहीं, उस दिन जो मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी उसके बाद तो शायद नहीं, लेकिन मैं ऐसा हूं नहीं। उस दिन थोड़ा स्टाइल झाड़ने के चक्कर में ज्यादा ही बोल दिया। नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी बोलना था। तो बोलो। हाँ क्या? सॉरी बोलो। हाँ वो आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी टू। मैं भी ना उस दिन थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा हो गई थी। अरे ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। हाँ? तो हम दोस्त हैं? कस्तूरी श्याम। माई सेल्फ कविराज सिरोही। कविराज सिरोही। नाइस। व्हाट्सएप नंबर दे दो फिर। अरे अभी तो दोस्त बने, इतनी जल्दी नंबर चाहिए तुम्हें? अब चलो, मुझे घर छोड़ दो। आपको जल्दी है? क्यों? नहीं वो, अब देख के चल ले। आपके घर जाने के दो रास्ते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो छोटे से चलते हैं। छोटे से? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, छोटे रास्ते पे ना छोटी सोच वाले लोग मिलेंगे। ओ, और बड़े रास्ते पे? बड़े रास्तों पे? बड़े रास्तों पे ना बड़े क्या? आम के बाग हैं, चल के देख लेना ना। तो ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं वो मैंने बोल दिया, फिर मुझे पता लगा कि आम का सीजन नहीं है और बहुत सारा कुछ वो हो गया। वो मैं समझ नहीं आया कि मैं कस्तूरी नहीं, मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम पूरा गांव घूमो। अच्छा। ताकि थोड़ा जानो सैदपुर के बारे में ना। ये कैसा सा महल है? ये कुचेसर किला है, इसे मड फोर्ट भी बोलते हैं। सेफ तो है ना? कस्तूरी जी, ये सैदपुर गांव है। आपको पता है, इस गांव की हर एक माँ ने एक फौजी को जन्म दिया है। इस गांव के इतने बेटे शहीद हुए हैं, उसके बाद भी इस गांव के हर एक घर में अभी भी खुद को एक फौजी तैयार कर रहा होगा। कितना डरती होगी वो माँ, बहन, बेटी जब उसको खुद से दूर जाता हुआ देखती होगी। हर माँ ने अपने बेटे को जिन आदर्शों के साथ बड़ा किया है ना, मुझे नहीं लगता कि उन बेटों के मन में या दिल में किसी भी तरह की गंदी सोच या ख्याल आते होंगे। ये सैदपुर के वो बेटे हैं जो देश प्रेम और सम्मान के लिए ना अपनी जान दे सकते हैं, और बहन, बहू, बेटी के लिए किसी की जान ले भी सकते हैं। वाह कवि साहब, आप तो एक्टर निकले। मैं तो बस। तुम्हारी लैंग्वेज बाकियों से अलग क्यों है? अबे क्या कह रही है? तो तुमने पढ़ाई कहाँ से की है? मैंने यहीं सीमा सिरोही मेमोरियल इंटर कॉलेज से। वहाँ मात साहब हैं, उन्होंने बहुत तोड़ा है मुझे।
तुमने कहाँ से पढ़ाई की है? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। दिल्ली में तो एक अलग दुनिया होती होगी, नहीं? हाँ, पर यहाँ ज़्यादा मज़ा है। खुली हवा, शांत माहौल। आप फेसबुक पे तो होगे? क्या? मतलब फेसबुक तो चलाते होगे ना आप? हाँ, हूँ। तो आईडी बता दो फिर। ढूंढ लो। ढूंढ लो? एंजल प्रिया के नाम से नहीं होगे तो पक्का ढूंढ लूंगा। माँ, वो सुषमा आंटी तो नहीं आने वाली थी ना आज? बहुत नाच रही थी वो तो आज। आती कैसे नहीं? अरे मेरे बेटे की शादी जो होने वाली है। सच बोल दे माँ, धमकी दे के आई है। मेरे बेटे के रोके पे नहीं आई तो मैं तेरे बेटे के पे नहीं आऊंगी। चुप कर। तू सारा सारा दिन फोन पे लगा रहता ना, इसलिए तेरा सिलेक्शन कहीं नहीं होता। यार आपके पास कोई और काम नहीं है क्या? आप मुझे क्यों बोलते रहते हो? माँ, पापा कहाँ पर हैं? सातपुर में ना उनको कोई अच्छा फोटोग्राफर नहीं मिल रहा, इसलिए मेरठ गए हैं बुक करने। मतलब? अरे पंडित जी ने ना शादी के लिए अगले महीने की 15 तारीख शुभ बताई है। क्या बात कर रही है माँ, इतना कम टाइम है क्या हमारे पास? माँ, मैंने पहले ही बोल दिया था भैया की शादी में ना सूट सिलवा के पहनूंगा। भैया कल चलते हैं यार नाप देने। भैया हाँ, प्लीज बोल रहा प्लीज प्लीज। चुप कर। शादी मेरी है, सूट तेरा पहले बनवा दूँ। भैया प्लीज यार। मैंने ना उस टेलर की दुकान पे ना रेशमी नीले रंग का कपड़ा देखा है। भैया कल चलते हैं ना, दोनों भाई नाप दे देंगे प्लीज। अरे ठहर जा यार, ठहर जा भाई। देख, कल सुबह मेरा काम है कुछ। एक काम कर, पैसे लेकर चला जाइए और अपना नाप दिया। माँ, मैं बाद में आके बनवा लूंगा। देख। हेलो, कैप्टन चरणजीत सिंह के घर से बोल रहे हैं? हाँ वहीं से बोल रहे हैं। क्या वो घर पर है? एक बार उनसे बात हो सकती है? हाँ है भैया। हेलो, जय हिंद सर। यस सर। ओके सर, ओके सर। जय हिंद सर। माँ, शादी की डेट आगे बढ़ाते हैं। माँ, मैं नहीं जाने दूंगी। क्या माँ, जाना होगा समझ। ऐसे नहीं होता। ओए, उदास क्यों हो रहा है? इधर आ, इधर आ। क्या? कल जाकर अपना नाप देकर आ, ठीक है? और अगर कोई कमी हुई ना, थप्पड़ मारना तेरे। समझ गया? अरे यार, माँ, क्या? अगले महीने की 15 तारीख को ना सही, 3-4 महीने बाद कर लेंगे शादी यार। कोई बात नहीं तो। और वैसे भी औरत तो आप लोगों की खुशी से बनता है ना, तो क्या? ओए बंदर, शादी कर ले पहले, फिर चले जाना बेटा। हाय, आई एम सॉरी इतनी लेट तुम्हें कॉल करा।
कोई बात नहीं, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। क्यों? मुझे पता है आपने मुझे फ़ोन क्यों किया है। माँ ने बताया कि हमारी शादी की तारीख पक्की हो गई है। हाँ जी, डेट तो पक्की हो गई थी, लेकिन मैंने इसलिए तुम्हें कॉल नहीं करा था। दरअसल कुसुम, आज ही अचानक से मुझे यूनिट से कॉल आ गया। परसों सुबह मुझे कश्मीर रिपोर्ट करना होगा। और हमें शादी की डेट डिले करनी होगी। कुसुम, आई एम सो सॉरी। मैं समझती हूँ, और वैसे भी शादी का मुहूर्त तो हमसे और हमारी फैमिली से मिलकर बनता है ना, तो वो चाहे 3 महीने बाद हो या 3 साल बाद, तुम्हारा होना ज़रूरी है। कुसुम, तुम बिल्कुल मेरी जैसी हो। क्या यार, किसी ने देख लिया ना दिक्कत हो जाएगी। बहुत टेंशन लेता है भाई। क्या हुआ? ये तैयारी चल रही तेरी? बोल, ऊपर देख। खत्म नहीं होती इनकी नवाबगिरी। फॉर्म भरा था तूने? जवाब दे। देख कवि, तेरी उम्र से ना मैं भी गुजरा हूं। मैं जानता हूं इंसान को इन सब चीजों की आदत तब लगती है जब इंसान के दिमाग में कोई गोल नहीं होता। तुझे क्या लगा इंडियन आर्मी ज्वाइन करना आसान है क्या? मेहनत करनी पड़ती है। जिस दिन तेरी छाती पर इंडियन आर्मी की वर्दी होगी ना, वो दिन बहुत अलग होगा। उम्मीद है तुझसे, मुझको, माँ को, पापा को। यार, उम्मीदों पर पानी मत फेर दियो। माँ, अपना ध्यान रखियो। पापा से कहना मेरी फिक्र ना करे, ठीक है? कवि, आया भैया, चल। छोड़ के आता हूँ। गिन लियो पैसे। ये लो भैया, पानी। खुश हो।
कभी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दियो। प्रैक्टिस मिस नहीं होनी चाहिए। जी भैया। दोनों की। बीच बीच में फ़ोन करता रहूँगा। बिल्कुल भैया। और वैसे सूट सिलवाने ना शहर चला जाइयो। ये जो यहाँ के लोग हैं ना इतने बढ़िया नहीं है। ये तो जोकर लगेगा। और हाँ, कोई कमी नहीं होनी चाहिए सूट में। जो कपड़ा रंग समझ में आया ना ले लेना बस, ठीक है? ये ले, कम पड़े तो बता देना, भिजवा दूंगा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि आपके जाने के बाद कौन अपनी थाली से घी वाली रोटी मुझे देगा। जल्दी आना भैया। ओए, बीच बाजार में ऐसे रोएगा? चरणजीत सिंह का भाई। चुप हो जा। मैं बस क्यों गया और क्यों आया। चलो निकलो, निकलो। अरे जाओ, और प्रैक्टिस मिस नहीं होनी चाहिए। जी भैया। जाओ। कुछ बातों को हम पहली बार में सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, लेकिन बुरा वक्त आने पर वही बातें सुई की तरह लगातार चुभकर हमारे दिल को घर कर जाती हैं। कुछ ऐसे ही वक्त से गुजर रहा था कभी। अब बस देखना ये था कि चरणजीत भैया की बातें उसको कितनी समझ आई, या सिगरेट के धुएं की तरह उसने उन बातों को भी हवा में उड़ा दिया। सुना है भैया को वापस बुला लिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा पीछा कर रही थी। हाँ यार, अगले महीने की 15 तारीख को शुभ मुहूर्त था। अब डेट आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो भैया को बहुत बुरा लग रहा होगा ना। यही तो प्रॉब्लम है, भैया को किसी भी चीज़ का बुरा लगता ही नहीं है। मुझे लगता है ना उन्हें देश के अलावा किसी और से प्यार है ही नहीं। फ़ोन आया, सामान पैक किया, फट से निकल गए। कोई बात हुई है? अरे कैसी बातें कर रहे हो? वो देश की सेवा करने गए हैं और देश के साथ साथ घर वालों का नाम भी रोशन कर रहे हैं। और तुम भी तो आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। हाँ। फिर इतनी नफरत क्यों है तुम्हें आर्मी वालों से? तुम्हें भी तो आर्मी ज्वाइन करनी है। मुझे कहीं नहीं जाना यार। वो तो मैं बस घर वालों को दिखाने के लिए ना थोड़ा बहुत दौड़ लेता हूँ। अरे तो घर वालों को बता दो, ऐसे झूठी तसल्ली क्यों दे रहे हो? पागल हो क्या? किसी को बोल भी मत देना। वैसे ही कम ताने नहीं पड़ते मेरे को। अगर उन्हें पता लग गया ना टैं कर देंगे मेरे को। तो तुम्हें क्या करना है आगे? मुझे ना धूम का जॉन अब्राहम बनना है। What? धूम में जॉन अब्राहम है ना। हाँ, मुझे बस वही बनना है। सही करियर है। धूम का जॉन अब्राहम बनना है। ख्वाबों के पार मैंने जाके देखा, मुझको मिला तू जैसे हाथों की रेखा। ये पहली बार ऐसा हुआ है, मैं चाहूं जो उसने मुझको
सबर है, ये कैसी खुमारी, ये आँखों में तेरे काजल की रंगत, मोहब्बत हमारी खुशबू की संगत, ये मीठा बहुत है ये साथ तुम्हारा, मैं नमकीन सा जो हो जाऊं तुम्हारा। देखूं मैं तुझको ये जैसे कभी हूँ, तेरी और पागल के जैसे कभी हूँ, तेरी खुशबू ऐसे कराए मजबूरी। कवि साहब, एक बात बताइए। दो पूछ लो। अच्छा, मुझे यहाँ आए हुए कितना टाइम हो गया? आपको 2 महीने 3 दिन 6 घंटे 4 मिनट और 24 सेकंड। ये याद है कि मुझे कितना टाइम हो गया, लेकिन ये याद नहीं है कि मुझे कुछ स्पाइसी खाना है। क्या बात कर रही है यार? चलो बाजार, ऐसी चाट खिलाऊंगा ना, मजा आ जाएगा। तीखा, चटाक। मुंह में पानी आ रहा है। अरे खाओगी ना, सब भूल जाओगी। तो चलो यहाँ से, किस चीज का वेट करूं? चले। जरा उतरूं तो छू लूं पानी, ये कैसा धुआं जो इतना घना, तेरा साथ जैसे मुझ में रमा है। देखूं मैं तुझको ये जैसे कभी हूँ, तेरी और पागल के जैसे कभी हूँ, तेरी खुशबू ऐसे कराए मजबूरी। मैं तेरा कवि, तू मेरी कस्तूरी, मैं तेरा कवि, तू मेरी कस्तूरी। गोलगप्पे तो बहुत टेस्टी थे। गुप्ता अच्छे देता है, तुम्हें कैसे लगे? मीठी सॉट और डाल देता ना तो मजा आ जाता यार। नेक्स्ट टाइम ले चलना। गुप्ता के पकौड़े खिलाऊंगा हरी चटनी के साथ। क्या हुआ? कभी मम्मी बुला रही है, चलो। मैं जा रही हूँ। बाय। नमस्ते अंकल। बाय बाय बाय। तो ये सब चल रहा है हमारी नाक के नीचे, हाँ? नाक के नीचे? अरे मतलब गांव में ये सब चल रहा है। अच्छा। एग्जाम कब है तेरा? 3 महीने बाद। नालायक सन्नी मिला था मुझे सुबह, वो बता रहा था कि 3 महीने भी नहीं बचे हैं अभी, और तू पढ़ाई के नाम पे ये सब करता फिर रहा है। अरे यार बापू, जब से कस्तूरी इस गांव में आई है ना, तब से मेरा पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लग रहा है, न ट्रेनिंग में। मैं दिन रात उसके ख्यालों में खोया रहता हूँ। अरे नालायक बाप हूँ तेरा, कुछ तो शर्म कर ले। किस तरह की बातें कर रहे तू मेरे से? अरे अब आपसे शर्माऊंगा तो हो चुका फिर तो मेरा। बहुत पसंद करता हूँ मैं कस्तूरी को, मेरा ब्याह करवा दो बापू। अरे दिमाग तो ठिकाने है तेरा, अभी चरण की शादी हुई नहीं और तेरे हाथ पीले करा दूं। शादी मत करवाओ, उसके घर देखने चल लो, रोका बाद में करवा देना। देख ये सब बात ना तू अपनी माँ से कर जाके। अगर चरण को पता चल गया ना ये सब कि तू पढ़ाई के नाम पे ये सब कर रहा है, तो पता है क्या होगा? आपको हर बात माँ और भाई को बतानी जरूरी है क्या? मर्द बनो, अपने तक बात रखो ना कुछ। अच्छा चाहता क्या है तू? मेरा कस्तूरी से ब्याह करवा दो बापू। चलते कर दे। पक्का? कुड़ी सोनी है बापू। मैं शर्ट प्रेस कर देता हूँ पीली वाली आपकी। अच्छे हाँ से। ठीक है। नमस्ते भाई साहब,
मेरा नाम वीर प्रताप सिंह है। मैं ये 2 गली छोड़कर ही रहता हूँ। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। तुम उठो और बाहर जाओ। मुझे तुम्हारे पिताजी से बात करनी है। बेटा, जब कोई कुछ कहता है तो सुनते हैं। जाओ, तुम बाहर जाओ, मैं वहीं आता हूँ। जाओ। हाँ, भाई साहब, क्या है ना कि वो बच्चे। देखिए, हम लोग अभी इस गांव में आए हैं, किसी को जानते भी नहीं हैं, और ये दोनों बच्चे अभी छोटे हैं। मुझे नहीं पता कि आपने क्या सोचा है, लेकिन अभी हम इस चीज के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए हमें माफ कीजिए। बापू, बापू, तेरी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। क्या सोच के लाया था तू मुझे यहाँ पे? हैं? बेइज्जती करा दी ना। पूरे गांव में सीना चौड़ा करके चलता हूँ। तेरी वजह से आज नाक कट गई मेरी। क्या हुआ बापू? ये बात ना तेरी माँ और चरण को पता नहीं चलनी चाहिए, समझा? हुआ क्या है? आज के बाद उस लड़की से मिलेगा नहीं, समझा? समझा? बेमंटी मत करियो, मैंने धीरे कराई थी, बता रहा हूं मैं। अरे यार, रुक जा। कस्तूरी का मैसेज? तू मिल। पकड़ियो इसको। अरे बच गया तू आज। ये क्या किया तूने? इधर आ तू मेरे घर पर क्यों आया, और वो भी अंकल के साथ? क्या सीन क्या चल रहा है, सच सच बता। कस्तूरी, मैं प्यार करता हूँ यार तेरे से, शादी करना चाहता हूँ। What? पापा ने एकदम सही कहते हैं। तुम सारे गांव वालों की सोच बिल्कुल एक जैसी होती है। 2 मिनट लड़की तुम्हारे साथ बात क्या कर ले, तुम सोचते हो बस वो तुमसे पट गई है। और तुमने किया क्या है आज तक? क्या कह रही है यार कस्तूरी? मैं ना एकदम सही कह रही हूँ। ये ना तेरे प्यार का बुखार ना उतार दे अपने सर से, और ये जो तूने रायता फैलाया ना, इसको तू ही समेट। मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती जो जॉन अब्राहम बनना चाहता है। शादी करेगा मुझसे, पॉवर्ट कहीं का। भैया, मेरे सपनों के राजकुमार, मेरे सपनों के राजकुमार,
जब भी रूठे हम कभी ना मनाते हो, बिछड़े अपनों से कई बार मेरे सपनों के राजकुमार जी नहीं लगता तुम्हारे बिना, मेरे सपनों के राजकुमार जी नहीं लगता तुम्हारे बिना। कवि ने अपनी माँ को आज टूटता हुआ देखा था। मैं चरण भैया को इस उम्मीद से देखा जा रहा था जैसे वो अभी उठेंगे और सबको गले लगा लेंगे। देश के लिए हंसी खुशी जान दे देने वाले ऐसे बहुत से जवान रोज इस देश के लिए जीते हैं और एक दिन तिरंगे में लिपटकर वापस आ जाते हैं और पीछे रह जाता है उनका परिवार, उनका गांव। नमस्कार, मेरा नाम है रजत सिंह और आज मैं जिस गांव में हूं उस गांव का नाम है सैदपुर। बुलंदशहर के किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जिस गांव ने न जाने कितने वीर जवान पैदा किए जो इस देश के लिए ही जीते हैं और इस देश के लिए ही शहीद हो जाते हैं। आज फिर से इस गांव ने अपना एक बेटा खोया। पूरा गांव आज शहीद कैप्टन चरणजीत सिंह के मातम में डूबा हुआ है। सड़कें खाली हैं, दुकानों का हर शटर, हर दरवाजा आज बंद है, पर इस सब में बस एक चीज कॉमन है जो पूरे गांव को ताकत देता है कि वो फिर से अपने पैरों पे खड़े हो सके और एक नया जवान पैदा कर सके। वो है हर घर में लगा हुआ तिरंगा। मैं, मेरी टीम और हमारा पूरा देश कैप्टन चरणजीत सिंह की शहादत को नमन करता है और उनके पूरे परिवार को सहानुभूति देता है। मैं रजत सिंह कैमरामैन तुषार के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। सुनो बेटा, पढ़ाई कर रहा है? रोना बंद कर, आर्मी की तैयारी कर ले। ये दूध रखा है। मैं तेरे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। माँ,
ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो मतलब? बेटे के एग्जाम सर पे, खाना पीना तो करना ही पड़ेगा ना। आपको कुछ खाना है? अरे ये क्या कर रही हो? खाना बना रही हूँ। अभी बेटे की चिता सुलगनी बंद भी नहीं हुई और तुम घर में तवा चढ़ा रही हो। अरे अपशगुन होता है ये। तू कोई एग्जाम नहीं देगा बेटा, तुझे जो करना है तू कर। इस घर को रोशन करने वाले को खो चुका, अब घर की रौनक नहीं खो सकता मैं। कुछ भी कर बेटा, पर अब आर्मी नहीं। क्या कह रहे हैं आप? आपको जरा भी शर्म नहीं आती? दुश्मनों ने हमारे बेटे के सीने में 16 गोलियां दागी। उसे क्यों नहीं बोले ये बात? रोक लेते ना चरण को उस दिन, जब दुश्मनों को मार कर आता था ना, तो क्यों भूल जाता था आपका सीना? पूरे जिले में अपनी नाक ऊंची करके क्यों घूमते थे? आज बेटे की चिता ने आपको इतना कमजोर कर दिया है। आप कमजोर हो सकते हो, पर मैं नहीं। और कभी इंडियन आर्मी ही ज्वाइन करेगा। ओ हीरो, सुबह के 5 बज रहे हैं, प्रैक्टिस पे नहीं जाना? एग्जाम करीब आ रहे हैं, उठ जा। भैया,
वक्त बहुत कम है, उठ जा। सन्नी, सन्नी, रेस करेगा? आता हूँ। बेइज्जती करा दी ना। इंसान को इन सब चीज़ों की आदत तब लगती है जब इंसान के दिमाग में कोई गोल नहीं होता। आज के बाद उस लड़की से मिलेगा नहीं। खत्म नहीं होती उनकी नवाब। तेरी वजह से आज नाक कट गई मेरी। पर्दे उठा के हम चल पड़े रोशनी में,
कविराज सिरोही, यही घर है? अरे जल्दी आइए महाराज, खुशखबरी है। मुंह मीठा कराइए सर, बेटे की भर्ती हो गई। कभी कभी ऐसे रूखे मन से दुश्मनों का सामना करने का इरादा है तो बोलो काफिला वापस घुमा लिया जाए। अरे आज वैलेंटाइन डे है, आज तो खुश रहो। अंग्रेजों ने हमें यही एक चीज तो अच्छी दी है, तो घुमा दो फोन अपनी घरवाली को, और अगर घरवाली नहीं है तो चाहने वाली तो होगी। और कह दो उससे आगे नो नेटवर्क जोन है, बातें बिल्कुल नहीं हो पाएंगी। और प्यार की बात है वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। गाड़ी थोड़ा आराम से चलाइएगा ड्राइवर साहब, अभी हमारे जवान अपने चाहने वालों से बात करना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी में आप इन्हें नो नेटवर्क जोन में लेकर चले जाएं। कैसा है? तेरे सामने खड़ा हूं। तू बहुत बदला हुआ लग रहा है। क्योंकि बदल गया हूं कस्तूरी। मैंने उस दिन तुझे बहुत चोट पहुंचाई, मुझे माफ कर दे। चोट तो शरीर की वो जगह है जहां से रोशनी अंदर आती है। इसमें तेरी गलती नहीं है कस्तूरी, मुझे ही तुझे पहले बता देना चाहिए था। वर्दी में बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन तेरे घर शादी का रिश्ता लेकर आया था ना, उस दिन ये लेकर आया था। सोचा था कि तू हाँ कर देगी तो तुझे वहीं पहना दूंगा। अगर मैं तेरे लायक हो गया हूं कस्तूरी, तो क्या तू इसे संभाल कर रखेगी? तू मुझसे प्यार करने लगा है ना? झूठ मत बोलियो। मैं तुझसे प्यार नहीं करता ये सबसे कहता हूं। हाँ मैं झूठा हूं, झूठ कहता हूं। तू तो सच में कवि बन गया है। कवि जल्दी वापस आइयो, मैं इंतजार करूंगी तेरा। अच्छा सुन, पेन पेपर कॉल ना कर सके तो मैसेज ज़रूर करियो, मैं इंतज़ार करूँगी। ध्यान रखियो कवि। अपना ध्यान रखियो। कवि,
कितनी आसानी से कहता था कि उसके खून में ही फौज है, और कितनी आसानी से लाखों जवान बस एक दिन फैसला कर लेते हैं कि उन्हें इंडियन आर्मी में ही जाना है। कैसे हर रोज चरणजीत भैया जैसे जवान बेखौफ दुश्मनों का सामना करते हैं ताकि हम सब अपने अपने घरों में चैन की नींद से सो सकें। देश की सेवा में खोए जवान ये भूल जाते हैं कि घर पे उनका कोई इंतजार करता हो। कुछ घर, कुछ प्यार, कुछ गलियां, कुछ वादे आज भी उनकी राह देख रहे हैं, आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं। कैसे बताएं तुम्हें कितना सताते हो, जब भी रूठे हम कभी ना मनाते हो। बिछड़े अपनों से कई बार मेरे सपनों के राजकुमार जी नहीं लगता तुम्हारे बिना। मेरे सपनों के राजकुमार जी नहीं